दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जिन्होंने गर्मियों के दौरान शहर में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस 1111 टैंकर्स को हरी झंडी दिखाई है। इस सिस्टम से दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय से आईटी डैशबोर्ड पर टैंकर्स की स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी। बुराड़ी में अपनी सरकार के 60 दिन पूरा होने के मौके पर आयोजित समारोह के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पूर्ण पारदर्शिता की दिशा में कदम है। यह अंतिम समाधान तो नहीं, हम हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए एक नई नगर योजना पर काम करेंगे। हमने लगभग 1 महीने पहले यह तय किया था कि टैंकर माफिया को खत्म करना है। इसकी जगह एक सुगम और पारदर्शी जल व्यवस्था को लेकर आएंगे। इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा, पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा सांसद और विधायक भी उपस्थित थे। पानी के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है। 2025-26 के बजट में पानी के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इस राशि में स्मार्ट मीटर लगाना, जल निकायों को पुनर्जीवित करना, पाइपलाइन बिछाना, नालों की सफाई करना, ये सारे काम है। इसके अलावा सीवर ओवरफ्लो से निपटने के लिए भी 50 सुपर सकर मशीन को तैनात किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछली सरकार में केवल 2 ऐसी मशीनें खरीदी गई। शहर की सरकार सीवेज उपचार संयंत्रों और जल उपचार संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। सरकार की पारदर्शी नीति, जिसने भ्रष्टाचार पे एक गहरी चोट करने के लिए कदम उठाया है। इससे पहले की सरकारों में हमेशा टैंकर माफिया नाम से कितना बड़ा पूरे सिस्टम में लीकेज होता था, भ्रष्टाचार के अड्डे खुले हुए थे। पानी जो कि जनता की सुविधा के लिए भेजा जाता था, परंतु वो कहाँ जाता था इसकी कोई गिनती होती नहीं थी। अब ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। और आज जो दिल्ली में 1111 टैंकर्स भेजे जा रहे हैं, अब से हर एक टैंकर पे दिल्ली सरकार के नाम की ब्रांडिंग, ताकि टैंकर कहीं भी खड़ा हो तो ये संज्ञान में रहेगा कि ये दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा हुआ जल है। उसके अंदर जीपीएस सिस्टम का लगना, ताकि उसकी पूरी की पूरी ट्रैक रिकॉर्ड ध्यान में आए। कमांड सेंटर के माध्यम से एक एक टैंकर के कितने रूट दिन भर में लगे, उसकी पूरी गिनती रहेगी। तो सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछली सरकार में केवल 2 ऐसी मशीन खरीदी गई थी। शहर की सरकार जो है सीवेज जो उपचार संयंत्र थे और जल उपचार संयंत्र थे, उनकी क्षमता को बढ़ाने पर काम कर रही है। सीएम ये भी कहती हैं कि दिल्ली में मानसून में जलभराव ना हो, इसके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही साथ गर्मी में पानी की समस्या ना हो, इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं। मुश्किलें कम नहीं है, आज भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उनकी ओर से कहा जाता है। समारोह में बोलते हुए जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सुशासन और पारदर्शिता का एक मॉडल है। इनमें से कुछ टैंकर पुराने हैं, लेकिन इन सभी में जीपीएस लगा हुआ है। लोग अपने मोबाइल फोन पर टैंकर्स की लोकेशन को अब ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हम फूड डिलीवरी ऐप पर करते हैं। उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि आपकी सरकार जो काम इतने सालों में नहीं कर पाई, वो हमने 10 हफ्तों में कर दिखाया। नालियों की सफाई हो रही है, टनों गाद साफ की जा रही है। हम छुट्टियों, त्योहारों और हर दिन काम कर रहे हैं। सरकार पूरी पेमेंट करेगी, मगर उसके बदले में काम भी चाहिए। तो जिसको जो पॉइंट दिए जाएंगे, जो उसको लोकेशन दी जाएंगे, अगर एक दिन में उसको 9 ट्रिप करने हैं, 10 ट्रिप करने, उसको लोकेशन दी जाएगी। तो जहाँ पर भी जाएंगे उसकी पूरी निगरानी होगी ऐप के थ्रू। ना केवल सरकार बल्कि दिल्ली की सारी जनता उस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे अपने एरिया में कहाँ पे टैंकर जा रहा है, किस वो लोकेशन में जा रहा है, ये सारा देख सकता है। बातचीत करें कपिल मिश्रा जी हैं। कपिल मिश्रा जी, जिस तरीके से बात करें दिल्ली की जनता को आज 1100 टैंकरों की सौगात मिली है, मानते हैं टैंकर माफियाओं का हौसला पस्त होगा जिस तरीके से इस काम की शुरुआत? पूरी तरह से पस्त होगा, क्योंकि हर टैंकर में जीपीएस लगाए और हर टैंकर में चिप लगाए कि उसमें कितना पानी है। हर दिल्ली वाला, जैसे आप फूड ऑर्डर करते हैं तो मोबाइल पे देखते हैं, इसी तरह से अब आप पानी देख सकते हैं कि टैंकर कहाँ पर है। सारे के सारे 1111 टैंकर दिल्ली में कहाँ पर हैं वो देख सकते हैं, प्लस उनमें कितना पानी है ये भी देख सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए निर्णायक साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरा ब्रिज के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली।